Good morning, student. Today, for class 5th, in chapter number 2nd, I shall teach you about parts of sentence. Student, in your English grammar book, the title of second chapter is type of sentence. But there are matter in this chapter is a parts of sentence. So I will tell you about parts of sentence, and the name is also of this chapter is parts of sentence. अर्थात आप लोगों की बुक में इंग्लिश ग्रामर जो बुक है उसमें दूसरा जो लेसन है वह टाइप ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम रख दिया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अर्थात हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में ही बोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कहेंगे कि इन ए सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य में, ए सिंपल सेंटेंस हैव टू थिंग्स। फर्स्ट होता है वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट। इन सिंपल सेंटेंस ए सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक ना। तो ऐसा होता है आपको जो सेंटेंस मिलते हैं, सेंटेंस वेरी सिंपल हो सकते हैं या कुछ बहुत बड़े हो सकते हैं। जैसे ऐसा होगा कि आपके सेंटेंस में हो सकता है केवल कर्ता हो और एक क्रिया हो। नहीं, कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में मिला क्या होता है, बहुत सारे शब्द भी आते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल से दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो वी शैल से दैट द सब्जेक्ट इंडिकेट्स द पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। मतलब क्या होता है, कर्ता संकेत करता है व्यक्ति को, स्थान को या वस्तु को जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, का कर्ता होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो we shall write parts of sentence. सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहेंगे द सब्जेक्ट denotes person, place,
आर थिंग्स अबाउट which something is said। कर्ता क्या होता है? तो द सब्जेक्ट डिनोट्स पर्सन प्लेस आर थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। कर्ता संकेत करता है या बताता है उस व्यक्ति को, वस्तु के स्थान को, वस्तु या स्थान को, इसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक ना? ठीक है। एंड व्हाट इज टू सेड अबाउट the subject is called predicate। और जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता के विषय में, उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि सीता लिव इन विलेज, या सीता लिव इन दिस विलेज कह दिया जाए, सीता lives in this village। सीता इस गांव में रहती है। इसमें क्या है? सीता जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, और बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है, ठीक है। समझ रहे हो? ओके। इतनी ही बात नहीं है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में भी फर्दर subdivided हैंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में भी फर्दर सबडिवाइडेड, मतलब कर्ता को, विधेय को आगे उप विभागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं सब्जेक्ट इनलार्जमेंट या प्रेडिकेट एक्सटेंशन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का विस्तार, ठीक है। तो टुडे आई शैल स्टडी ओनली अबाउट इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। आज के हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट की इनलार्जमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के विभिन्न रूप होते हैं। सब्जेक्ट के
भिन्न रूप होते हैं। ना फर्स्ट क्या कर सकते हैं, द सब्जेक्ट मे हैव ए सिंगल वर्ड, द सब्जेक्ट मे हैव ए सिंगल वर्ड। कहता जो क्या हो सकता है, केवल एक शब्द हो सकता है, वो क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, कह सकते हैं द सब्जेक्ट मे हैव ए सिंगल वर्ड। सभी क्या हो सकता है, एक सिंगल वर्ड हो सकता है, वो क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। बस में आ रही है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट में है 2 वर्ड्स। ठीक है, समझ रहे हो, द सब्जेक्ट में है 2 वर्ड। कहते क्या हो सकता है, 2 शब्द हो सकता है। कौन कौन, डिटरमाइनर है, नाउन है ना, या हेड वर्ड कह सकते थे ना, डिटरमाइनर एंड हेड वर्ड। हेड वर्ड, हेड वर्ड क्या होता है, नाउन, इसका नाउन। या कह सकते हैं सब्जेक्ट में है 3 वर्ड, द सब्जेक्ट में है 3 वर्ड। मतलब कर्ता 3 शब्द के हो सकते हैं, हो सकता है कर्ता में 3 शब्द हो। ठीक है, समझ रहे हैं, क्या क्या, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन या हेड वर्ड। ठीक ना, हम इसे हेड वर्ड, ठीक ना, हेड वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, सब्जेक्ट में है मोर देन 3 वर्ड। ठीक है, शरीर में एक से अधिक वाक्य, एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, दे रहे हैं। द सब्जेक्ट में है मोर देन 3 वर्ड। वो क्या होते हैं, फ्रेज। क्या होते हैं, फ्रेज। सब समूह हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट में है क्या, इन्फिनिटिव या जिरंड। ठीक है, में है इन्फिनिटिव और जिरंड।
आपको बताए हैं किसी भी फिनिट वर्ब के सामने जब टू लगा देंगे तो हो जाता है इन्फिनिटिव ही ना, ठीक है। और जब फिनिट वर्ब में आईएनजी हो जाता है जिरंड, जैसे गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग ही ना, ये क्या जिरंड है, ठीक है। तो जिरंड भी हो सकता है वाक्य का कर्ता, ठीक है, समझ रहे हो। और एडजेक्टिव भी हो सकता है, द सब्जेक्ट में है, में भी कह सकते हैं, में भी एडजेक्टिव। कैसे? जब किसी एडजेक्टिव पहले लिख देते हैं द, ये चीज थी ना, जैसे द ऑनेस्ट, द सी ठीक, ठीक ना, द ठीक, द ऑनेस्ट, द रिच, ठीक है, ओके। इस पर क्या है वाक्य, ये सब्जेक्ट के रूप हैं, कर्ता के रूप हैं, कई रूप होते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, माई, एग्जाम्पल के बाद लिखते हैं, माई एल्डर, माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर। या कह दे an old man, an old man from the cottage went to the river। ध्यान दो, इसमें क्या है, हो सकता है कि लिखा जाए बदल, ये डॉक्टर भाई एक डॉक्टर हो सकता है, हो जाए हम एक ही शब्द हो सकता है कि कर्ता बन जाए, या हो सकता है कह दिया जाए एल्डर ब्रदर या माई ब्रदर, ये डायरेक्ट कर सकते हैं ना, जबकि वो ब्रदर कहेंगे तो सिंगल वर्ड है, माई ब्रदर कहे तो दो वर्ड हो गया, माई एल्डर ब्रदर कहे क्या हो, तीन वर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या है, तीन वर्ड वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही कहा सकता है एन ओल्ड मैन, या एन क्या है, जिसका माइनर है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, मैन क्या है, नाउन है, फार्म कोई क्या है, फेज है, फेज सब समूह, शब्दों समूह है। कुटी से एक बूढ़ा आदमी क्या हुआ, नदी तक गया, नदी तक गया। हाँ अभी चल 24 में हो जाए तो हो गया, बस में कुटी से एक आदमी नदी की तरफ गया, ठीक है, बस में। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे क्या लिखे हैं, स्मोकिंग इज अ हार्मफुल। क्यों? धूमपान करना हानिकारक है, ठीक है। स्मोकिंग क्या है, जिरंड है, ठीक है, इसमें क्या है, जिरंड है, ठीक है। कहेंगे
टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना क्या है? टहलना एक व्यायाम है ना? ये क्या है? इन्फिनिटिव है, देखे हो? ठीक, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? द सिक, द सिक्स आर हेल्पलेस, बीमार लाचार है। द सिक, देखे हो? इसमें क्या है? इसमें जिरंद है, इसमें इन्फिनिटिव है, इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। समझ रहे हो? इसमें क्या है? इनाम के रूप है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे, in next video I shall tell you about part of predicate, ठीक है।